जाएगी? हाँ, आज क्यों जाएगी? आज क्या क्या कारण है? लेकिन अभी तक उसने बताया नहीं अपने पति को बेटा मर गया है। अभी तक उसने बताया नहीं नौकर को बेटा मर गया है। लेकिन उस बेटे को ले जाकर उसने जब खटिया पे रखा, दरवाजे को बंद किया, अपने पति को बुला के कहा जल्दी से गधी को तैयार कर, एक सेवक को तैयार कर। और उसने यूं कहा कि इस पर बैठा और जब तक मैं ना कहूं ढिलाई ना करना, इस गधे को हाँके रहे, हाँके रहे। जब ये हाँकता रहा और दूर से एलिसा भी पहचान लेता है कि सुनेमी स्त्री क्या करने मेरे पास आ रही है। तुरंत वो गेहजी को कहता है, गेहजी दौड़ कर पूछ क्या सब कुशल से है। लेकिन वो क्या कहती है? वो कहती है एलिसा है कहाँ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। हालेलुया। और आगे देखने के लिए मिलता है जब आप 27 से पढ़ेंगे, वह पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त पास पहुंची। हाँ, वह पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त अर्थात एलिसा के पास पहुंची और उसके पांव पकड़ने लगी। तब गेहजी भी उसके पास गया और उस स्त्री को धक्का देकर हटाए। परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है। परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बुलाया। ये भविष्यवक्ता था, लेकिन इस बात को अब प्रकट नहीं किया यहोवा ने कि वो मर गया, क्योंकि रहस्य है। हालेलुया। बहुत सारी चीजों को परमेश्वर प्रकट करेगा अपने दासों के द्वारा, और बहुत सारी चीजों को प्रकट नहीं करेगा क्योंकि रहस्य है। और जब उसके पैर को पकड़ने लगी, गेहजी देख रहा है, गेहजी सोच रहा हटाऊं इसको, है परेशान कर रही है। लेकिन एलिसा कह रहा है इसको हटा मत, इसका मन दुखी है, ये ऐसे ही नहीं पकड़ रही, इसकी आंखें बता रही नम हो रही हैं, इसका शरीर कपकपा रहा है, इसके शब्द खुल नहीं पा रहे, इसको मत हटा। लेकिन सुन, यहोवा ने मुझ पर प्रकट नहीं किया कि आज इसके साथ क्या घट रहा है। और आगे क्या हुआ? छिपा ही रखा। ओके। तब वह कहने लगी, मैंने अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था। क्या मैंने यूं ना कहा था मुझे धोखा ना देना पुत्र देकर। और तब एलिसा ने गेहजी से कहा अपनी कमर, क्योंकि अब समझ रहा है कुछ हुआ है पुत्र के साथ में, कुछ घटना हुई है। क्योंकि ये स्त्री कह रही है क्या मैंने पुत्र मांगा, क्या मैंने तुझसे यूं नहीं कहा था कि जब तू पुत्र दे मेरे साथ धोखा मत करना। तब एलिसा समझ गया इसके साथ कोई घटना घटी है, इसके बेटे के साथ कोई घटना घटी है। और प्रभु का वचन जो कहता है कि आगे कमर बांध, मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि मार्ग में तुझे कोई मिले तो उसका कुशल क्षेम ना पूछना, और कोई तेरा कुशल ना पूछे तो उसका उत्तर भी ना देना। और मेरी यह छड़ी उस लड़के के मुंह पर रख दे। ओके, जाकर मेरी इस छड़ी को, हालेलुया, छड़ी में भी जान है। बहुत से कहते हैं ना भाई, जब ऊपर वाली की लाठी पड़ती है तो उसमें आवाज नहीं होती है। हालेलुया। आवाज नहीं है लेकिन दम है, आवाज नहीं है लेकिन सामर्थ्य है। और गेहजी से कह रहा है सुन, तू जल्दी दौड़ा चला जा, लेकिन ये छड़ी ले जा मेरी। हालेलुया। और आगे